कल मैं एक बच्चे का ना वीडियो देख रही थी और पेरेंट घर पे ना सेशन कर रहे थे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी या होम प्रोग्राम फॉलो कर रहे थे जो थेरेपिस्ट ने उनको दिया था। तो कुछ चीजें थी जो मैंने देखी, जो मुझे लगा सब लोग को पता होंगी तो बहुत हेल्प होगा। तो सोचा ये वीडियो बना दो। पता है कई बार कैसे होता है ना कि हम बच्चे को जैसे झूले पे झुला रहे हैं, ठीक है। झूले पे झुलाते हुए कई सारी बार पेरेंट्स कहते हैं झूला झूलते हुए एक सामने बकेट जैसा रख देते हैं और वो कार या कुछ देते हैं और बोलते हैं कार को ना बकेट में डाल दो। तो बच्चा कार को बकेट में फेंक देता है। और जब वो ऐसे कर रहा होता है तब हम लोग उस वक्त उस सेशन में तो कह रहे होते हैं कि करो। लेकिन अगर इन जनरल फिर बच्चा जब कार वार फेंकेगा तो हम बोलते हैं कि अरे ये तो बिहेवियर प्रॉब्लम है, ये तो नहीं किया जाता है। एक और एग्जांपल देती हूँ। वो जो बर्तन रखते हैं ना हम लोग, जो बड़ा सारा जो बास्केट होता है, तो कुछ पेरेंट्स ना घर पर ऑब्स्टिकल कोर्स बना रहे थे, तो एक बर्तन रखने का वो जो था, क्या बोलेंगे, बास्केट, और आगे एक तकिया रख दिया और उसके आगे एक छोटा स्टूल रख दिया। तो बच्चा ना तकिए पे से बास्केट बास्केट में जा रहा था, बास्केट से स्टूल पे जा रहा था। तो ऐसे करके उन्होंने एक जैसे ऑब्स्टिकल कोर्स बनाया। अब जब वो ऑब्स्टिकल कोर्स बनाया तो ना बच्चा कर तो दिया बच्चे ने सब कुछ, लेकिन उसके बाद जब बच्चा तकिया जमीन पर रखकर उस पे चढ़ता था तो पेरेंट कहते थे ये नहीं करते हैं ऐसे। बर्तन नीचे फेंक देता था और बर्तन वाली चीज के अंदर बैठ के खेलता था, तो पेरेंट कहते थे ऐसा नहीं करते। अब बच्चा बेचारा कंफ्यूज्ड कि कभी तो तुम मुझसे उसमें काम करा रहे हो, कभी तुम मुझे बोल रहे हो ये नहीं करना है, तो सही क्या है। तो क्यों मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ये सारे, इसलिए कि जब आप बच्चे से कोई एक्टिविटी करा रहे हो तो मैं ना बर्तन का स्टैंड नहीं लूंगी, बर्तन रखने का जो चीज है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि वो बिहेवियर बाद में कहीं और आगे बदले। स्टूल पे खड़ा हो रहा है, कोई नहीं, हम सब कभी कभार स्टूल पे खड़े हो जाते हैं, तो चलेगा। तकिया जमीन पे रख के तकिए को ऑब्स्टिकल कोर्स बना दिया, मैं नहीं करूंगी। उसकी बजाय मैं जमीन पे मास्किंग टेप लगा दूंगी, या मैं डोर मैट रख दूंगी, या मैं कुछ ऐसा करूंगी कि बच्चा अगर डोर मैट पे खड़ा भी हो गया तो वो आगे चलकर एक बिहेवियर बनेगा नहीं कि ये क्या कर रहा है, गलत है, या सोशली जिसको कहते हैं ना इनअप्रोप्रिएट नहीं होगा। अगर बच्चा जैसे झूल रहा था और उठाकर बॉल ये फेंक रहा था, क्या कहते हैं, कार फेंक रहा था बकेट के अंदर या टब के अंदर, तो मैं नहीं दूंगी उसको, क्योंकि कार फेंकना तो अच्छी बात नहीं है। बट मैं उसको एक येलो बॉल्स आता है ना, वो जो स्पंजी वाले स्माइली बॉल्स, वो उठा के फेंक दो, चलेगा। बीन बैग्स छोटे छोटे आते हैं, वो उठा के फेंक दो, चलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम थेरेपी कर रहे हैं तब हम चीजों को अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और उसी तरीके से अगर बच्चे ने उसको इस्तेमाल किया बाद में, तो मैं उसको एक बिहेवियर प्रॉब्लम बन जाएगा कि अरे बाबा रे ये तो कार फेंक रहा है, अरे ये तो तकियों के ऊपर चढ़ रहा है, तकिए के ऊपर तो चढ़ा नहीं जाता, सिर्फ सिर रख के सोया जाता है। तो जब आप कोई एक्टिविटी अपने बच्चे के साथ कराओ तो चेक करना कि क्या ये चीज सोशली अप्रोप्रिएट है, अगर बच्चा इन जनरल वो चीज करता है तो। अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है तो आपको उसको थेरेपी के दौरान भी नहीं करना है। एक और पेरेंट थे, वो बच्चे पे ना झूला, बच्चा झूल रहा था, और बच्चा जब झूल रहा था तो पैर से बच्चा किक करे, ये उनका मतलब ये मकसद था कि बच्चा करे। तो वो सामने खड़े होकर बच्चा यहाँ पर पैर से उनको किक कर रहा था और झूला फास्ट कर रहा था। तो बोले देखो मेरा बच्चा कितना अच्छा कर रहा है। अभी अगर आप स्किल के हिसाब से देखो तो अच्छा कर रहा है, लेकिन क्या ये सही है? क्योंकि बच्चा फिर क्या लग रहा है बच्चे को, यहाँ पर पेरेंट को किक करना चलता है थेरेपी के दौरान, और अदरवाइज करेगा तो बिहेवियर प्रॉब्लम बन जाएगा। तो मैं एक थेरेपी बॉल ले लूंगी जिसको बोलूंगी बच्चे को इसको किक करो, या कुछ और ले लूंगी जो बच्चा किक करे। ये चीजें ध्यान में रखनी है कि जो आप एक्टिविटी के दौरान करा रहे हो वो अगर बच्चा बाद में भी खेल में, अपने खेल में करेगा, या आपके साथ उस तरीके का बर्ताव करेगा कि पैर से किक कर रहा है, तो क्या आपको चलेगा? अगर वो आपको नहीं चलेगा तो वो चीज मैं थेरेपी में भी नहीं करूंगी। तो ये बहुत जरूरी है, छोटी सी बात है, लेकिन ना यही चीजें जो बाद में बिहेवियर्स बन जाती हैं। तो इन चीजों का मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। जब आप इन चीजों को ध्यान रखोगे ना तो बहुत फायदा होगा। वरना हम काफी सारी बार, मतलब मैं पेरेंट्स को जानती हूँ जो ना बड़े बड़े बकेट के अंदर चावल और अलग अलग ग्रेन्स जो होते हैं ना, अनाज, चीजें मिक्स करके रखी है। बच्चे को कई बार पैर उसमें लगाकर चलने भी बोलते हैं कि भाई पैर अंदर रख लो, ताकि पैरों पे वो जो अनाज यानी कि गेहूं है या ज्वार है या वट एवर दाल है उसमें पैर डालो। अब अगर मैं, जैसे ये मेरे बता रही हूँ आपका नहीं, बट अगर मैं अपने बेटे को पैर
नहीं लगाने दूंगी, अन्न है ना, तो नहीं पैर लगाने दूंगी। लेकिन सेंसरी वाइज वो चलता है, तो कहीं पे अगर ऐसे टाइप का क्लैश हो रहा है, तो आपको ध्यान देना होगा कि ये चीज मैं थेरेपी में अलाउ कर रही हूँ, क्या ये चीज मैं इन जनरल अलाउ करूंगी? अगर नहीं करूंगी तो मैं होम प्रोग्राम करते वक्त भी नहीं करूंगी। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो आप घर पर थेरेपी करते हुए ध्यान रखना है कि मैं ऐसी कोई चीज थेरेपी ना बना दूं जो बाद में बच्चे को बड़े होकर या सोशली सोसाइटी में अप्रोप्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको हेल्प की हो। और अगर आपको इसके बारे में और क्वेश्चंस हो तो मुझे चैट में लिखिए।